हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑल अबाउट एंट्री मॉड्यूल के बारे में। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन से लेके एंट्री हम किस टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो मेन रहता है आपका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। दूसरा ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंट्री नहीं लेते हो तो आपको सेशन या प्रीवियस डे हाई लो एज को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में आप अपने रिवर्सल लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन का वेट करके आप बाय सेल कर सकते हो। मैं आपको बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रीवियस डे हायर लो एज अ लिक्विडिटी को स्वीप होने के बाद आप कैसे बाय सेल कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पुटिंग ऑल टुगेदर वीडियो। तो ये GBP/USD का चार्ट है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हैं मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेरिश है। यानी कि इससे पहले जो मार्केट का मोमेंटम था वो बुलिश था। अगेन मार्केट ने शिफ्ट किया बेरिश साइड में। अगर मैं आपको हायर हाई हायर लो मार्क करके यहाँ पे शो करूँ तो आपको काफ़ी क्लियरली समझ आएगा जो हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो इस पॉइंट पे था। ये आपका प्रीवियस हायर हाई वॉज था जहाँ से मार्केट ने अगेन एक नया लो, एक इंड्यूसमेंट लिया और एक नया हायर लो क्रिएट किया इस पॉइंट पे और उसके बाद में अगेन मार्केट में क्या है कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ देखने को मिला। अब ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन था वो बुलिश था और जब भी मार्केट का डायरेक्शन बुलिश होगा आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस आपके डिसीजनल या फिर एक्सट्रीम जिस भी पीओआई पे टैप होने के बाद में मार्केट आपका कंटिन्यू करेगा। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई हुई, मार्केट ने ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया और आपके जो भी डिसीजनल पीओआई थे, जैसे ये आपका डिसीजनल पीओआई यहाँ पे था, राइट। क्योंकि इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पुल बैक है और उसके बाद में प्राइस आपके जो रिसेंट डिमांड जोन होता है आफ्टर इंड्यूसमेंट वो आपका क्या होता है एक डिसीजनल पीओआई और एक्सट्रीम आपका जहाँ पे भी बॉटम पे जो भी आपका अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई होता है वो आपका एक्सट्रीम। बट यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पीओआई को यहाँ पे ब्रेक किया। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं, डायरेक्ट मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे एक चौक क्रिएट। आफ्टर चौक क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट अगेन नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ और ड्रॉप होने के बाद में हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो है कंटिन्यूशन नीचे की तरफ रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसके लिए क्या होगा, मार्केट को चाहिए लोअर लो, क्योंकि मार्केट इससे पहले बुलिश था और अभी मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेरिश कन्फर्म हुआ है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चौक क्रिएट किया। अब उसके लिए आपको अगेन चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे, जो भी फर्स्ट पुल बैक होता है आफ्टर टेकन आउट द ब्रेक द प्रीवियस हाई लो, मतलब जो भी आपका चौक या बॉक्स क्रिएट होता है हायर टाइम फ्रेम में, उसके बाद जो पहला पुल बैक होता है उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, आपका जो भी लोअर लो था वो अब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। जब भी मार्केट अपना हायर हाई या फिर लोअर लो कंफर्म करता है उसके बाद हमें एक ही चीज़ का वेट करना होता है कि आपको वेट करना है नेक्स्ट ब्रेकआउट करे, मतलब क्लोजिंग दे इसके नीचे और कंफर्म करे कि मार्केट अगेन एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चौक क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इससे पहले चौक क्रिएट कर दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स मार्केट जो है वो कंटिन्यूशन कर रहा है, ओके। और चौक का मतलब होता है कि जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आता है। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये आपका चौक होगा क्योंकि ये आपका बुलिश के बाद पहला लो ब्रेक हुआ है तो ये आपका चौक कंसिडर किया। अगेन मार्केट ने ब्रेक किया लोअर लो तो ये आपका बॉस क्रिएट किया होगा। अगेन अगेन मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हमारा ये फिर ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट अगर आपका प्रीवियस लोअर हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो ये आपका चौक कंसीडर किया जाएगा क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन पहले बुलिश था फिर बेरिश हुआ फिर अगेन बुलिश कन्वर्ट होगा। तो ये जब भी मार्केट आपका रिवर्स करेगा उस पॉइंट को हम चौक कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अब चेंज हो चुका है, राइट। अब हमें क्या होगा, सिंपली वेट करना होगा यहाँ पे कि मार्केट किस साइड में यहाँ पे ब्रेक करता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अभी आपका बेरिश है तो यहाँ पे जनरली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल करना है। कहाँ पे, जहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट ले और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में जो भी आपका अनमिटिगेटेड पीवाई हो, जो भी एक्सट्रीम या डिसीजनल, वहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में सिर्फ एक ही पीवाई है, वो कि बॉटम टॉप पे है इस वाले पॉइंट पे। और ये पॉइंट जो आपका हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है और प्राइस अगर इधर टैप करता है तो हम यहाँ पे एक सेल का एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सेल की जो एंट्री है वो आप दो टाइप से कर सकते हो, एक कर सकते हो आप डायरेक्ट एंट्री और दूसरा जो होता है वो आप कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के बाद, लाइक चौक और या फ्लिप होने के बाद। जब भी प्राइस यहाँ पे टैप करेगा तो आप एक टाइप से और एंट्री ले सकते हो, लाइक प्राइस इधर टैप करे हायर टाइम फ्रेम में और डायरेक्ट आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, लाइक इस टाइप से। और उसमें क्या होता है, आप एक और अगर आप चाहते हो एक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ना लें तो उसके लिए आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो फॉर एंट्री के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर प्राइस टाइप होगा तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ओके। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि प्राइस आपके जब भी पीवाई पे टैप करेगा, अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन चाहिए
तो उस केसेस में उसके एक फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें रहते हैं। जब भी प्राइस आपके पीओआई पे टैप करेगा तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो उसकी एग्जीक्यूशन यानी कि मिटिगेशन और एंट्री की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ओके, बट उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी कम हो जाता है। बट अगर आप सेम पीओआई को लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करते हो तो उसमें ये कहता है आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट दिक्कत वहाँ पे ये है कि आपके वहाँ पे एंट्री में एग्जीक्यूशन या फिर सम टाइम क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉस, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी स्मॉल स्टॉप लॉस होता है, प्राइस आपके अगेन उसी पीआई को स्वीप कर सकता है, फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप करे। तो उसके ये एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी। मैं आपको दोनों चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जब आप एक हायर टाइम फ्रेम पीवाई पे प्राइस पे आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो या फिर जब प्राइस आपका लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री देता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे काम करना है, या आप डायरेक्ट एंट्री भी बाय सेल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट एंट्री ना लें तो उसके लिए आप लोअर टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों डिपेंड करेंगे आपके ऊपर कि आपको कौन सा, और दोनों ही तरीके ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी वेट करते हैं प्राइस को इसका मिटिगेशन का। अगर प्राइस यहाँ पे मिटिगेट होता है तो हम पहले एक डायरेक्ट एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी है इस पॉइंट पे, राइट। ये आपकी एक डायरेक्ट एंट्री होगी, बट इसका स्टॉप लॉस है इसके अबव रहेगा, और इसका जो टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, आपका ये पॉइंट आपका टारगेट, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेरियस है और आपका जो प्रीवियस लो है वो आपका टारगेट होना है। इसमें आपका 4.74 आपका एक रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, जो कि आपकी डायरेक्ट एंट्री के बेसिस पे है। अगर यही चीज़ आप एक लोअर टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे तो उसमें क्या रह सकता है और उसमें क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ये रहेंगी कि प्राइस जब आपका टैप करेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो भी रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक है इस साइड में देखना रहेगा आपको, उसको सबसे पहले चेक करके कि वहाँ पे प्राइस मिटिगेट करे और उसके बाद आप एंट्री। तो ये पहला एक तरीका रहता है। दूसरा ये रहता है कि अगर प्राइस वहाँ पे टैप किया या नहीं किया, या फिर आपका लोअर टाइम फ्रेम में चॉक फ्लिप क्रिएट नहीं हुआ, तो उस केसेस में क्या होता है, आपका एंट्री मिस हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें रहेंगी। और तीसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइस आपका चॉक के बाद एंट्री देता है और सही सेटअप देता है तो आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, राइट। तो ये अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के हिसाब से आपको यूज़ करना है यहाँ पे 1 मिनट, और आप चाहे तो 2 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, बट 1 मिनट ज़्यादा यूज़ होता है एज पर दी 15 मिनट और 1 मिनट कम्बिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप 1 मिनट में क्या पॉसिबल सिनारियो यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिफाइनमेंट करना होगा लेफ्ट साइड में, जो भी आपका पीओआई है, जहाँ से आप हाई प्रोबेबिलिटी जोन को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्राइस अगर उधर टाइप करेगा तो हम लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन, राइट। तो बेसिकली आपके ये पूरा जोन है जहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया 15 मिनट का पीओआई। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका रिफाइनमेंट पीओआई कहाँ पे है। तो यहाँ से आपको टॉप से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और ये एंट्री आपकी ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, ना कि ऑर्डर फ्लो। जब भी आपको ऑर्डर फ्लो का पीओआई आप मार्किंग करते हो तो उस केसेस में आपका जो पीओआई है वो ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ही होना चाहिए रिफाइनमेंट। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है तो सिंपली आपको ऑर्डर ब्लॉक ही आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका एक रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक है, और दूसरा अनमिटिगेटेड शैडो या फिर यहाँ पे मार्क कर सकते हो, और ये आप इंटायर कैंडल भी मार्क, बट ये आपका रिफाइनमेंट हो जाता है। और चाहे तो आप इस इंटायर जोन को भी इस टाइप से मार्किंग कर सकते हो। ये आपका पूरा पीवाई। अभी इसको एक्सटेंड करते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पीवाई मिटिगेट करेगा। और यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला कि अगर प्राइस आपकी डिसीजनल यानी कि पहला पीवाई है, उस केसेस में प्राइस टैप करेगा और चॉक फ्लिप देगा तो आप एंट्री बना सकते हो, और दूसरा एक्सट्रीम पे टैप करेगा तब भी आप एंट्री बना सकते हो। तो सबसे पहले इसको प्राइस को मिटिगेट होने का वेट करते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पे टैप करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। सम टाइम आपको 2 पीवाई मिलेंगे, सम टाइम 3 भी मिलेंगे, और सम टाइम आपको सिर्फ एक ही पीवाई यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा पूरा रिफाइनमेंट के बाद में। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको प्राइस का वहाँ पे मिटिगेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये पहला आपका पीवाई यहाँ पे और दूसरा आपका एक्सट्रीम यहाँ पे, राइट। तो अभी वेट करना है कि अगर प्राइस इसको टैप करेगा तो हम यहाँ से एंट्री किस टाइप से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको वेट करते हैं, इसको मिटिगेशन। और दूसरी चीज़ ये आपकी डायरेक्ट एंट्री है जो कि हमारी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है बेस्ड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो प्राइस ने यहाँ पे जनरली टाइप कर दिया है, और प्राइस जब टाइप करेगा आपको वेट करना होगा चौक का, और उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री बना सकते। बट प्राइस ने यहाँ पे टाइप किया है, अगर आप प्रीवियस हाई ब्रेक करेंगे यहाँ पे यानी कि कैंडल क्लोजिंग दी है, और जब प्राइस आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक करे और क्लोजिंग दे, लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो उस केसेस में आपको क्या होता है, इंड्यूसमेंट की ज़रूरत होती है फॉर एंट्री, राइट। बट अगर यही चीज़ यहाँ पे स्वीप होती है तो उस केसेस में क्या होता है, ये आपका चौक हो गया, मार्केट इसको ब्रेक कर देगा और आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री बना सकते हो विदाउट इंड्यूसमेंट, राइट। और दूसरी चीज़, अगर प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दी है
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट करना होगा इंड्यूसमेंट लेने का और उसके बाद आपको एंट्री करना है इस पॉइंट पे। ओके, मेन चीज़ आपको इंड्यूसमेंट यानी कि लिक्विडिटी ज़रूरी है लेना जब तक आप एंट्री ना लें। तो यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है आपका फर्स्ट लॉ इज अ ब्रोकन, ये आपका हो जाएगा चौक। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये आपका चौक कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पहला पुल बैक यही है, प्राइस आपके जो भी पीवाई है वहाँ पे ऑलरेडी टैप हो चुका। तो यहाँ पे वेट करना रहेगा आपका चौक क्रिएट होने का, और जब प्राइस यहाँ पे चौक क्रिएट कर देगा उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रीवियस आपका हाई है उसने अगेन यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया इस टाइप से, राइट। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से, इसको स्वीप किया, और जब प्राइस आपका स्वीप करता है उस केसेस में आपका जो है लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है और आपका जो चौक होगा वो भी आपका यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट, यानी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो आपका चौक कंसीडर किया जाएगा और आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो विदाउट। ओके, तो अभी वेट करते हैं कि प्राइस इसको ब्रेक करता है या फिर ऊपर की तरफ एक्सट्रीम जो पीवाई आपका रिफाइनमेंट वाला है उसको मिटिगेट करता है। ओके, प्राइस ने यहाँ पे अगेन कंटिन्यू ऊपर की तरफ राइज किया है और अगेन आपका चौक है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, और अगेन आपको वेट करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, तो क्लोजिंग दे दी है तो आपको वेट करना है कि इंड्यूसमेंट मार्केट देगी तभी जाकर के आप इसमें सेल कर सकते हो, राइट। तो चौक होने के बाद में प्राइस ने इसको ब्रेक कर दी, चौक होने के बाद में सिंपली आपको इंड्यूसमेंट का वेट करना है जो कि इस पॉइंट पे क्रिएट हुआ है, और जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा उसके बाद आप एंट्री बना सकते हो। बट यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो सिंपली इस केसेस में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, इस केसेस में अगर इंड्यूसमेंट स्वीप होगा और इसको ब्रेक करें तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं इस पॉइंट पे और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉसिबल सिनारियो है जहाँ से आप लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ कर करके एंट्री बना सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट एंट्री बनाना चाह रहे हो, जैसे आपको लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हो, जैसे कि हमने पहली एंट्री यहाँ पे ली बेस्ड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। दूसरा ये कि अगर आपके जो भी रिफाइनमेंट पीवाई है, जैसे ये फर्स्ट वन है और दूसरा एक्सट्रीम है, और आप चाहते हो कि आपको एंट्री लेना है थोड़ा एक रिफाइनमेंट पर्पज से, मतलब एक डायरेक्ट एंट्री लेना है बट रिफाइनमेंट जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे, तो उस केसेस में आप ये कर सकते हो, जो भी आपका डिसीजनल पीवाई है या एक पीवाई है या फिर दो पीवाई, तो पहले पे आप ले सकते हो या फिर मिडल वाले पे जिस पे आप डिपेंड करें, राइट, या फिर आप तीनों पे भी ले सकते हो, राइट। बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो मेन हाई के अबव ही रहना चाहिए और आपका टारगेट जो है वो सेम रहेगा। इस केसेस में क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा कंपेयर टू द 15 मिनट का जो भी पीवाई है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम जो भी पीवाई था उसको रिफाइन किया जाता है, और उसमें क्या होगा, अब आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। और जो अब आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 7.3 है, और इससे पहले जो आपका था 4.74 था, यानी कि ऑलमोस्ट 2 यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने जो अब एंट्री बनाई है वो दूसरी वो इस पॉइंट पे बनाई है, और ये आपकी दो एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती हैं अगर आप इस बेसिस पे एंट्री लेते हो, और ये दोनों ही डायरेक्ट, पहली बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री 15 मिनट के पीवाई पे, दूसरी जो एंट्री है वो 15 मिनट का जो पीवाई है उसको रिफाइन किया गया है, उसको आइडेंटिफाई किया, उस पे आपने एंट्री एग्जीक्यूट की। बट यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम में कोई चॉक फ्लिप की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके अबव ही रहना है। ओके, तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप दूसरी एंट्री बना सकते हो। तीसरी ये है कि अगर मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे भी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका एक्सट्रीम है और आपका स्टॉप लॉस इसके अबव, और ये भी एक डायरेक्ट एंट्री, और इस तरीके से आप इसका टारगेट आपका मेंशन जो रहेगा प्रीवियस लो, तो इस तरीके से आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी इसमें बढ़ जाए। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी चौक या लोअर टाइम फ्रेम फ्लिप एंट्री यहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो हम उसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है, और नहीं मिलती है तो हमें फिर क्या करना होगा। यहाँ पे अभी तक मार्केट ने कोई भी इन्वेस्टमेंट लिया, मार्केट अगेन नीचे की तरफ कंटिन्यू डाउन हुआ, तो अब हमें क्या करना है, अगेन स्विच करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखना है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है और क्या पॉसिबल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन देखोगे तो मार्केट ने आपके जो भी हायर टाइम फ्रेम के पीवाई थे वहाँ से रेट किया है और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, बट यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी लोअर टाइम फ्रेम एंट्री नहीं मिला। तो इस केसेस में आपको जनरली वेट करना रहेगा अनदर एंट्री का, अनदर अपॉर्चुनिटी का। सिंपली मार्केट ने अगेन आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दिया, प्रीवियस हाई स्वीप, और प्रीवियस हाई स्वीप करने का मतलब होता है मार्केट ने और ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब की है, और यहाँ पे अब आप एंट्री बना सकते हो लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के, अगर यहाँ पे कोई भी एंट्री बनती है तब, अदरवाइज आपको वेट करना रहेगा। अगेन हम स्विच करते हैं एक 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, यानी कि ये एक पीवाई का काम करेगा हायर टाइम फ्रेम में। अब आपको सिंपली चौक लिप का ही वेट करना है, उसके बाद एंट्री, राइट। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपका चौक कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, राइट। और जब चौक कर लिया अब आपको यहाँ पे वेट करना है कि आपका जो भी पीवाई है, या पहले आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में आपका जो भी पीवाई है
जैसे इस पॉइंट पे ये पहला पुल बैक है, पहले ये था, फिर उसके बाद ये अगेन मार्केट नीचे आ जाएगा तो आपका इंड्यूसमेंट इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा। तो अभी का जो इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे, अगर मार्केट इसको लेता है और आपका जो भी अनइमीडिएट पीवाई ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे टैप करता है तो हम वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें सबसे पहले यहाँ से टॉप से देखना होगा कि जो भी आपका अनइमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। ये आपका अनइमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इस पॉइंट पे। अगेन यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये आपका एक दूसरा है और ये आपका तीसरा है, यानी कि आपके पास में 3 अनइमीडिएट पीवाई हैं। बट आपको कौन सा यूज़ करना है, देखो पहला जो होता है वो डिसीजनल होता है और एक्सट्रीम होता है आपका हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्राइस जो भी टैप करेगा आप वहाँ पे मिटिगेट करने का वेट करो और उसके बाद आप एंट्री बना सकते हो। ये आपका डिसीजनल है, अगर आप एंट्री डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे सेल कर सकते हो जो कि इस पॉइंट पर रहेगा, राइट। और आपका स्टॉप लॉस इसके अबव रहेगा और आपका जो टारगेट रहेगा सेम टारगेट रहने वाला है का मेन लो, जो कि आपका मेन लो ऐसा टारगेट, ओके। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेके आपका एंट्री देगा और जब आपका प्रीवियस लो ब्रेक करता है तो आप वहाँ पे क्या करते हो, अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, राइट, और आपका एक्सट्रीम पीवाई को मिटिगेट करे। तो आप क्या करना है, आपको उस केस में यहाँ पे वेट करना रहेगा, ओके। तो अभी देखते हैं क्या होता है, ओके। तो ये मार्केट ने आपका ये वाला जो है ब्रेक इवन कर दिया। अगर आपने ब्रेक इवन नहीं किया तो आपका ये वैलिड लॉस रहेगा यहाँ पे, राइट। और दूसरा आपका जो पी है वो एक्सट्रीम पे रहेगा। यहाँ पे अगर मार्केट इसको टैप करेगा तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, चाहे तो आप चॉक फ्लिप का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। बट ये आपका जो है 15 मिनट का रिफाइनमेंट है पी, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री ही ज़्यादा बेटर रहेगी। बट आपका जो स्टॉप लॉस है हाई के अबव रहेगा, राइट। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका एंट्री रहेगी और जो आपका टारगेट है वो M15 का मेन लो ही रहेगा, ये आपका ऐसा टारगेट रहेगा, ओके। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, राइट। और जब भी मार्केट आपका प्रीवियस लो ब्रेक कर देता है, ओके, तो उसमें क्या है, आप अपना इंड्यूसमेंट मार्केट लेने के बाद जब ब्रेक करता है तो उस केसेस में ये रहता है कि आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे पुट कर लें। जैसे यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे प्राइस टैप किया, चौक इंड्यूसमेंट के पूरा ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन दिया, एंट्री दूसरी यहाँ पे बना सकते हो, स्टॉप लॉस इसके अबव रख सकते हो। ये पॉसिबल एंट्री इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि समटाइम ये होता है कि आप पहली एंट्री नहीं ले पाते हो तो दूसरी एंट्री नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको मैं शो कर रहा हूँ यहाँ, ओके। तो अभी देखते हैं इसको ये कितना नीचे ड्रॉप करता है और हम क्या पॉसिबल इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप अगर देखोगे एक मेजर आपका जो लो दिख रहा है वो इस पॉइंट पे है, राइट। और इस पॉइंट पे जब भी आपका मेजर लो है यानी कि इस पॉइंट पे आप एक पार्शियल ले सकते हो, राइट। अब ये क्यों ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ये लो है, राइट। तो इस केसेस में आप यहाँ पे थोड़ा पार्शियल आप ले सकते हो। थोड़ा 15 मिनट में अगेन जाता हूँ, स्विच करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो एक्सपेक्ट हो सकता है, ओके। तो ये आपकी 3 एंट्रीज थी जिसमें एक स्टॉप लॉस है जो कि वैलिड है, आपका डिसीजनल भी पॉसिबल, राइट। और यहाँ पे आप इसमें पार्शियल ले सकते हो और ये आपका टी, ओके। बट लेट्स सी अब क्या होता है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ, राइट, ओके। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक रिवर्सल इंडिकेशन दी और मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ अप जा रहा है। और यहाँ से हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन था वो अभी तक बेरिश था और अगेन यहाँ से चौक क्रिएट किया, यानी कि मोमेंटम जो है वो चेंज हो चुका है अब बुलिश की साइड में। तो आपका जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक किया और यहाँ से ब्रेक होने के बाद में इसके अबव क्लोजिंग दे दी और जब प्राइस ने क्लोजिंग दे दी हायर टाइम फ्रेम में तो आपका चौक कंसीडर हो कि वैलिड हो गया। और इस केसेस में आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी है, लाइक आपका इंड्यूसमेंट फॉलो करना है और इंड्यूसमेंट फॉलो होने के बाद आपका जो भी डिसीजनल पी है वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और आपका जो भी लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन है उसके बेसिस पे भी आप बाय सेल कर सकते हो, राइट। और यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहने वाला है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो जब भी मार्केट ने यहाँ पे चौक क्रिएट किया, अब चौक क्रिएट होने के बाद में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका जो भी डिसीजनल पी होता है वहाँ पे आप बाय या सेल करते हो। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका डिसीजनल पी कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, राइट। अब इस पॉइंट पे आपका डिसीजनल पी है, प्राइस ने टैप किया, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली बाय करेंगे इस पॉइंट पे, ओके। और ये आपका डायरेक्ट एंट्री रहेगी तो इस टाइप से आप एंट्री ले सकते हो इसमें और आपका टारगेट ये वाला रहेगा। तो ये इतना फेयर नहीं है आपको एंट्री लेने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री लेते हो स्टॉप टारगेट इसके अबव रखना होगा, जो कि इतना सही रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं है, ओके। तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, आपको देखना है कि एक और एक्सट्रीम यहाँ पे है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ले सकते हो, बट अगर आपके पास अवेलेबल है कोई भी एक्सट्रीम अनइमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक तो आप डायरेक्टली वहाँ पे एंट्री आपको लेनी है, जो कि इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस इसके बिलो और ये आपका टारगेट रहेगा, एटलीस्ट इस वाले पॉइंट पर आप टारगेट करेंगे। तो ये आपका एक दूसरा एंट्री रहेगा जो कि
एक आपका लॉस होगा यहाँ पे, और ये एक वैलिड लॉस है क्योंकि प्राइस ने आपके एक्सट्रीम पीवाई को मिटिगेशन किया है और उसके बाद में यहाँ से आपका रिएक्शन देने के बाद फेल हो गया, राइट। और ये आपका वैलिड लॉस है, ये आपकी डायरेक्ट एंट्री है और यहाँ पे लॉस होता है इस टाइप से। इस केसेस में आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो उस केसेस में अगर आप चाहते हो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से इंक्रीज करना, तो आप सिंपली वहाँ पे SCOB का यूज़ कर सकते हो, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जिस पे ऑलरेडी वीडियो भी बनाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट SCOB आपका ये वाला पॉइंट है, राइट। तो यही एंट्री आपकी इस वाले पॉइंट पर जाती, आपका स्टॉप लॉस सेम रहता, स्टॉप लॉस इवन दोनों कंडीशन में हिट होता, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता। इवन अगर आपकी ट्रेड जो है डायरेक्शन में सही जाती है उस केसेस में, ओके। तो ये पॉसिबल सिनारियो है जहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री बाय सेल कर सकते हो बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम PY। अब इससे नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो जो भी आपके PY हैं वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं, इसीलिए हमने इससे नीचे कोई भी नहीं लिया, सारे PY आपके मिटिगेट हो चुके हैं। सिर्फ यही एक दो PY थे जहाँ पे अनमिटिगेटेड हमें देखने को मिला, बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट किया। ये मूव क्यों हुआ, मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मार्केट हमेशा आपके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती, ना ही किसी एक सेशन को फॉलो करती, ना ही किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो आपका प्रीवियस डे के हाई लो है, अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पे दिखाऊँ प्रीवियस डे के हाई लो, तब आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट आपका प्रीवियस डे का लो है, राइट, ये आपका प्रीवियस डे का लो है। और जब भी मार्केट का मोमेंटम बुलिश होता है, राइट, और उस केसेस में अगर मार्केट आपका प्रीवियस डे का लो स्वीप करे या ब्रेक करे और उसके बाद कोई रिवर्सल कंफर्मेशन दे, उसका मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो आने वाला होता है, उसका वो इंडिकेशन होता है, राइट। तो ये आपका बुलिश इंडिकेशन, बुलिश स्ट्रक्चर था। उसके बाद प्रीवियस डे का लो स्वीप करा, और जब मार्केट आपका प्रीवियस डे का लो स्वीप करता है तो उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में ये रहता है कि आपको वहाँ पे बाय करना है, बट आफ्टर टेकन आउट द इंड्यूसमेंट, अगर क्लोजिंग है तो, और स्वीप करा तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। प्राइस ने जस्ट इसको ब्रेक किया, क्लोजिंग दी, यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। अगेन क्या करा मार्केट ने, इसको स्वीप करा, मतलब इसी स्ट्रक्चर को अगेन स्वीप करा, और स्वीप करने के बाद में अगेन उसको ब्रेक कर दिया। और जब मार्केट स्वीप करने के बाद ब्रेक करता है तो उस केसेस में आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, और ये आप एज अ चॉक कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस डे का लोस ब्रेक करा बट क्लोजिंग दे दी, और जब क्लोजिंग देता है तो उस केसेस में आपको पहला हाई ब्रेक होगा, ये चॉक कंसीडर होगा, बट आपको इंड्यूसमेंट चाहिए, फिर आप इसमें बाय कर सकते हो इस टाइप से, राइट। बट यहाँ पे अगर मार्केट स्वीप कर देता है तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। लाइक यहाँ पे स्वीप करा, स्वीप करने के बाद ब्रेक किया, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो ऑन दिस ऑर्डर ब्लॉक या फिर ये वाला जो रिफाइनमेंट है, ओके, क्योंकि ये पूरे इंटायर एज अ PY आप मार्किंग कर सकते, राइट। और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। ये जो एंट्री रहेगी वो आपकी प्रीवियस डे हाई लो स्वीप होने के बेसिस पे रहेगी, यानी कि प्रीवियस डे का हाई लो ब्रेक होगा उस केसेस में आपकी, और जो आपका टारगेट है वो इस पॉइंट पे रहेगा, राइट। और ये जो एंट्री एकदम वैलिड है, और ये पहला ये वैलिड लॉस है क्योंकि आपने डायरेक्ट एंट्री करी बेस्ड ऑन एक्सट्रीम PY, ओके। बट इन्हीं पॉइंट पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो क्या यहाँ पे पॉसिबल रहेगा कोई बाय एंट्री या नहीं। अगर इसी PY को आप 1 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे किसी भी टाइप का चॉक फ्लिप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो, ये आपका PY स्वीप किया गया, राइट। मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ये आपका स्वीप किया गया, और जब प्राइस आपका स्वीप करता है उसी PY को हम एज अ लिक्विडिटी मार्किंग करते हैं, और उस केसेस में आपका चॉक फ्लिप क्रिएट होता है तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, लाइक स्वीप, चॉक और एंट्री। बट ये एंट्री उतनी ज़्यादा सही नहीं रहेगी आपके लिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी ले रहा है, आपको नहीं कंफर्म कि आपका मार्केट अभी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, राइट। तो उस केसेस में सिंपली आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी फॉर बाय, ओके। ये एंट्री उतनी ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगी कंपेयर टू द दिस एंट्री। इसीलिए आपको जब भी आप हायर टाइम फ्रेम की एंट्री ले रहे हो या फिर लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री, तो आपको देखना है दोनों चीज़ें, क्राइटेरिया, कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, बट उसमें बस यही है थोड़ा सा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम हो जाता है, बट आपकी जो एग्जीक्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बट लोअर टाइम फ्रेम में ये रहता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहता है, बट वहाँ पे एग्जीक्यूशन की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड, उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलता है, बट आपके जो ओवरऑल जो ट्रेड रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में रहते हैं, इवन जब आप 1 मिनट का यूज़ करते हो उस केसेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके नंबर ऑफ SL ज़्यादा होंगे, और दूसरी चीज़ वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से आपका जो है ट्रेड आप ले सकते हो एक हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करके। और सेम चीज़ें अगेन आप देखोगे, प्रीवियस हायर हाई कन्फर्म हुआ, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो,
अगेन हायर हाई। अब ये क्यों हो रहा है? आप जब भी देखोगे मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका वो एंट्री देगा। अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो जो आपकी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट है, और इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका अनमिटिगेटेड पीयूआई या फिर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। इसके बाद में आप देखोगे तो पूरा जो इंटायर जोन है वो ये है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय इज हियर। ओके, बट अगर आप इसको रिफाइनमेंट करोगे ऑर्डर फ्लो में ही तो आपका ये वाला पॉइंट है। ओके, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, बट आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, क्योंकि एक्चुअल ऑर्डर फ्लो आपका ये है पूरा पीवाई, और आपका टारगेट एटलीस्ट ये वाला पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हो, आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, बट आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो आपके मेन हाई लो के अब ही रहने चाहिए, जो कि सेफर साइड होंगे। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, बट आपके नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। अगेन सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगेन मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये पॉइंट भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और उसके बाद में हमें सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है कि आफ्टर टेकन आउट द इंड्यूसमेंट, जो भी आपका पुल बैक है फर्स्ट वो आपका इंड्यूसमेंट होगा, और उसके बाद आइडेंटिफाई करना कि अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कहाँ है पहले। अगर ऑर्डर फ्लो नहीं है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और ऑर्डर ब्लॉक आपको टॉप से बॉटम या फिर बॉटम से टॉप तक देखना है। अब यहाँ से इंड्यूसमेंट से और इस लो के बीच में ही देखना है, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है और इससे नीचे नहीं जाना है। तो आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहाँ पे है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो तो यहाँ पे सारे मिटिगेट हो चुके हैं, तो ये वाला पॉइंट है। राइट, यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो ये आपकी डायरेक्ट एंट्री रहेगी, बट आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखना है। राइट, और स्टॉप टारगेट आपका ये वाला पॉइंट। तो इस तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। सेम चीज़ अगर यहाँ पे रहेंगी, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और अगेन क्लोजिंग देता है चॉक फ्लिप, इसको ब्रेक होने के बाद में मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगा उसके बाद सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है, ऑर्डर फ्लो को वेट करना है या फिर ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेशन का, और उसके बाद आप डायरेक्ट या फिर लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री भी ले सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि आप लोअर टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो तो किस टाइप से आपको एंट्री मिलती है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। पहली ट्रेड आपकी मिस हो गई थी, दूसरी एग्जीक्यूट हुई थी। राइट है, दोनों के कंपेयर में इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा था। सेम चीज़ आपकी यहाँ पे हुई थी, पहले डायरेक्ट एंट्री ली तो आपका लॉस भी हुआ है। राइट, तीसरी एंट्री में आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है और इसमें भी। तो यानी कि आपको डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो और लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री भी ले सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि आपने 15 मिनट या फिर आपका 1 आवर का पीवाई आइडेंटिफाई किया और उसमें आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना ही जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हो, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो मेन हाई लो के नीचे रहे, या फिर जो भी आपका पीवाई है ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक उसके जस्ट अबव रहे या बिलो रहे, जो कि सेफर साइड होना चाहिए। मेन चीज़ आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऐसे पॉइंट पे होना चाहिए जहां से हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम रहे। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो में, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नए सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।